हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कलाम एकेडमी की जो 3rd ग्रेड मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके ज़रिए जो भी स्टूडेंट्स अपनी रीड 3rd ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, चाहे आपने ऑनलाइन मोड पे टेस्ट सीरीज़ परचेज करी हो या ऑफलाइन मोड पे बुकलेट्स वाली टेस्ट सीरीज़ ली हो, या फिर आप टेलीग्राम से PDF के ज़रिए उनके टास्क बेस के अकॉर्डिंग यदि अपनी 3rd ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहने वाला है, गाइडेंस वाला वीडियो रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो बुकलेट्स हैं, जो कलाम एकेडमी के बुकलेट्स के जरिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो किन स्टूडेंट्स के लिए तो हेल्पफुल रहेगा और किन के लिए ये थोड़ा सा नुकसानदायक भी हो सकता है, और आपको आगे शायद जिस तरीके का रिजल्ट आपने इन बुक से एक्सपेक्ट किया है उस तरीके का रिजल्ट आपको देखने को ना भी मिले। तो वो डिपेंड करता है कि आप अभी तक किस कैटेगरी के अंदर हैं, यानी आपने कितना सिलेबस कर लिया है। न्यू स्टूडेंट है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या फिर उस तरीके के स्टूडेंट है जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब डायरेक्ट टेस्ट सीरीज से ही अपना प्रिपरेशन चल रही है। तो देखो, सबसे पहले तो ये जो कलाम की बुकलेट्स वाली टेस्ट सीरीज चल रही है, ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जो अब टेस्ट प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपनी जो रिवीजन है वो कर सके। क्योंकि बुकलेट्स के अंदर क्या है कि आपको 6 दिन के अंदर जो 6 दिन का टारगेट दिया जा रहा है कि आपको 6 दिन में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इनको रिवीजन करने हैं, और 7वें दिन उसका टेस्ट लग रहा है। अब जो 7वें दिन आपका टेस्ट लग रहा है, जो स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं, तो उनके जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन्हीं बुकलेट्स के अंदर से आ रहे हैं। तो जिस स्टूडेंट की ये बुकलेट्स अच्छे से पढ़ी हुई होगी वो तो वहाँ पर 200-250 स्कोर कर लेगा। लेकिन जो स्टूडेंट अपने कंटेंट से यदि तैयारी कर रहा है, तो वो भले ही उसकी तैयारी अच्छी हो, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन इन्हीं में से हो, तो वो वाले क्वेश्चन उसके पढ़े हुए ना हो, तो इस वजह से उसका तैयारी होने से, खुद के कंटेंट के जरिए पढ़ने से वहाँ पर अच्छा स्कोर ना आए। तो क्या हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें वहाँ की टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर करना है, या फिर हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, अपनी तैयारी अपने कंटेंट के साथ स्ट्रॉन्ग करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग करनी है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है? यदि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, आप यदि दोबारा तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो पहले वाले स्टूडेंट्स जिनका रह गया, आप सेकेंड टाइम इस बार अटेम्प्ट देने वाले हैं, या फिर आपका सिलेबस ऑलरेडी आप 4 महीने पहले 5 महीने पहले पूरा कवर कर चुके हैं और अब टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बुकलेट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि इसमें आपका रिवीजन हो रहा है, इसमें आपको पूरे चैप्टर्स, पूरे टॉपिक आपको फिर से एक बार गो थ्रू होने का मौका मिल रहा है और नया कंटेंट भी मिल रहा है, ताकि कुछ जो आपके कंटेंट से रह गया हो पढ़ने लायक, वो इनमें आपको मिल जाए देखने को। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपका एक मतलब पूरी जो एग्जाम वाला माहौल है उस तरह की तैयारी हो रही है। लेकिन जो स्टूडेंट्स पहली बार अपना रीट मेंस का एग्जाम देंगे, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, यदि आप पहली बार पेपर दोगे, तो वो स्टूडेंट्स यदि पूरी तरह इन कलाम एकेडमी की बुकलेट्स पर ही डिपेंड होकर अपना पेपर दे रहे हैं, केवल ये सोच के कि हमें वहाँ एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है, वहाँ एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएँ 200-250, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में यहाँ तो आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे, इन बुकलेट्स को रट के पढ़ के जैसे भी करके आप टेस्ट में 6 दिन पूरा दिन इन बुकलेट्स में दे के और 7वें दिन वहाँ टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लोगे। लेकिन क्या आपके एग्ज़ाम के लेवल की उस हिसाब से तैयारी हो पा रही है? पूरा आप रिवाइज भी कर पा रहे हो, या फिर केवल बस 6 दिन पढ़ा, 7वें दिन टेस्ट दिया, फिर 8वें दिन से आपका जो नया टास्क है वो स्टार्ट हो जाएगा और पिछले का रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिला? यानी पिछले को आपने केवल बुकलेट्स के जरिए तो कर लिया, लेकिन जो आपका एक्चुअल में, जो यदि आपके पास कंटेंट है, आप जिस कंटेंट को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं इतने टाइम से, जो आपके बने हुए नोट्स हैं या आपकी बुक्स है जिसको आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले, उससे आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, सबसे मेन चीज़। जैसे जो दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है या फिर कोई भी अदर पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आइडिया होना भी ज़रूरी है। क्योंकि इन टेस्ट के अंदर ये रहता है कि थोड़ा सा इनका लेवल हाई रहता है, ताकि वहाँ एग्जाम के लिए आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ में मुझे नहीं पढ़ी है, तो उसको आप और अच्छे से पढ़ें। लेकिन जो स्टूडेंट्स पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये है कि पहले बेसिक तो क्लियर करें, पहले जो अब तक आ गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, जिस तरीके के क्वेश्चन का लेवल है, जितना लेवल पूछा जा रहा है उतना तो पढ़े, उसके बाद ही तो लेवल पढ़ाओगे। तो यदि आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो कि अब तक तो अपने बुक्स, अपने नोट्स या अपने जो भी आपका मटेरियल है स्टडी का वहाँ से पढ़ रहे थे और अब कलाम की बुक पर शिफ्ट हो गए, तो आपको हो सकता है वहाँ पर एग्ज़ाम में
भले ही आप अच्छा स्कोर कर लो इन बुक्स को पढ़ के, लेकिन जिस कंटेंट को आप अब तक पढ़ रहे हो उसको यदि आपको बाद में रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा तो आप थोड़ा सा पिछड़ जाओगे। इसलिए आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो आपको टास्क दिए जा रहे हैं उन टास्क को आप कैसे भी करके थ्योरी वाइज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बजाय पूरी तरीके से बुकलेट्स पर डिपेंड होने के। ये बुकलेट्स उनके लिए हेल्पफुल है जिनके पास खुद का कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए, तो ये कंटेंट बहुत ही अच्छा है इसके अंदर। मतलब जिनके पास खुद की बुक्स नहीं है, नोट्स नहीं है, तो वो पूरा यदि यहीं से पढ़ रहे हैं, शुरुआत ही कर रहे हैं, ठीक है आप पढ़ लीजिए, आपके पास कंटेंट तो होना चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन जिनका ऑलरेडी पहले कंटेंट बना हुआ है, पहले नोट्स बने हुए हैं, तो यदि आप वहाँ से अपने टास्क को, वहाँ से अपने टॉपिक्स को तैयार करोगे तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि हमारा मेन टारगेट है सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस में अब तक के क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करना, और तब जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ताकि उस लिमिटेड टाइम के अंदर आप वो 150 क्वेश्चन कर सको, यानी टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन के अंदर। तो वो चीज़ सेट करने के लिए, उस चीज़ को मैनेजमेंट के लिए टेस्ट सीरीज भी जरूरी रहती है, ताकि हमारा वो टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन के साथ बना रहे। बाकी कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल ये पूछते हैं कि ये जो 6 दिन का टारगेट दिया जा रहा है इसमें पूरे टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहे, मतलब 6 दिन के अंदर जो ये बुकलेट्स दी गई हैं 7 दिन टेस्ट के लिए वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। तो आप ये चीज़ खुद से सोचो कि आपके जो आपका टास्क डिवाइड है उस टास्क के अंदर आपके 6 पोर्शन डिवाइडेड है। एक तो हो गया आपका राजस्थान जी के वाला, एक सामान्य ज्ञान भाषा साहित्य वाला, एक आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन हो गया, एक साइकोलॉजी वाला पोर्शन हो गया, एक करंट अफेयर वाला पोर्शन हो गया। इस तरीके से आपके 5 या 6 आपके पोर्शन जो भी हैं वहाँ पर, तो उसके लिए यदि आप एक एक पोर्शन को एक एक दिन दोगे तब भी आपके 6 दिन में टॉपिक तो कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन हमें तो उससे एक्स्ट्रा ही लेके चलना है, केवल इन बुकलेट्स पे थोड़ी ना, हमें तो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। तो इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और उनका जो टास्क देखोगे आप, दिसंबर तक जाके सिलेबस कंप्लीट हो रहा है उस टास्क के अकॉर्डिंग। तो अभी भी यदि आप ये सोचो कि मतलब 6 दिन में हमसे ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहे, 6 दिन में हमारे टास्क कंप्लीट नहीं हो रहे, बुकलेट्स कंप्लीट नहीं हो रही, तो फिर आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। आपको थोड़ा सा अपना पढ़ने का टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक आपने जितना करना था, जितना ढील देनी थी पढ़ाई में वो दे ली, बट अब आपके पास टाइम कम है। नेक्स्ट 4 मंथ ही बचे हुए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट होगा, तब जाके आप कहीं ये सोचेगा कि हाँ हम उस लेवल के अंदर आ सकते हैं, कहीं चांसेस हैं। क्योंकि वैसे ही इस बार सीट कम है, ऊपर से कंपटीशन इतना बढ़ चुका है ऑनलाइन कोर्सेज की वजह से, ऑनलाइन कोचिंग्स की वजह से, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपको जो 6 दिन का टास्क दे रखा है उसको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, प्लस साथ साथ में यदि हो सके ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी टेस्ट सीरीज यदि आप देना चाहते हैं दीजिए, तैयारी नहीं है यदि फिर भी आपने ज्वाइन करी है ऑफलाइन, यदि आपने टेस्ट सीरीज ले ली है, तो टेस्ट सीरीज से ये है कि हाँ भाई जो टेस्ट वाला माहौल है वो हमें मिल जाता है। वहाँ एग्ज़ाम के अंदर कुछ ऐसा नहीं लगता कि नया नया सा, जो पहली बार देंगे उनके लिए तो स्पेशली हेल्पफुल ही रहती है टेस्ट सीरीज। केवल टाइम मैनेजमेंट की बात है कि आप कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दे रहे हैं। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आप एक दिन में, उसका जो टास्क दिया हुआ है टेस्ट के, जो आपका टेस्ट शेड्यूल है उसके अंदर उस सब्जेक्ट को आप एक दिन दे सकते हैं पूरा, क्योंकि आप पर डे भी यदि एक दिन भी दोगे हर टास्क, हर सब्जेक्ट को, तो आपके 5 दिन लगेंगे या 6 दिन लगेंगे, तो उसी में ही फिर आपके 6 दिन निकल जाएंगे टास्क कंप्लीट होने में। फिर ना तो आपके पास रिवीजन का टाइम बचेगा, ना फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम बचेगा। तो आपको कैसे मैनेज करना है, जिनका पढ़ा हुआ है ऑलरेडी उनके लिए तो ये है कि बस रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इसके अलावा भी यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कॉमन है, तो उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, और बाकी आप लोगों के जो भी सवाल है उसके कमेंट में ही रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर स्टूडेंट्स, और उन तक भी जरूर शेयर करें जिन्होंने कलाम की 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है, या फिर अब नेक्स्ट जो उनकी टेस्ट सीरीज 2.0 आने वाली है उसको ज्वाइन करने का सोच रहे हैं।